पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की तबीयत बेहद गंभीर है। डूडी का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। ब्रेन की मिड लाइन में 17 mm का डैमेज हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूडी का हालचाल जाना है और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में है मुख्यमंत्री। डॉक्टर से पल पल का हालचाल जान रहे हैं मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की तबीयत बेहद गंभीर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपडेट ले रहे हैं और हालचाल भी जानने पहुंचे अस्पताल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुबह एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, उसके बाद हालत को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। ब्रेन की मिडलाइन में 17 mm का डैमेज हुआ है और डॉक्टरों को भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पल पल का हाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जान रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है रामेश्वर डूडी की। ब्रेन की मिडलाइन में 17 mm का और मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में हैं, डॉक्टर्स के आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। ग्रीन वे बनाकर उन्हें रेफर किया गया एक निजी अस्पताल से एसएमएस अस्पताल। जब भेजा गया, ब्रेन हैमरेज हुआ है। अभी तो वेंटिलेटर पे ले गए उनको, वेंटिलेटर पे ले गए। अब तो ये ऑपरेशन के बाद में से मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। आपने 2 दिन पहले भी कहा था सर कि लगातार कोविड के बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। तो एसएमएस अस्पताल में सर्जरी जारी है। हमारे साथ सहयोगी सतवीर सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतवीर, सर्जरी चल रही है और फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है रामेश्वर डूडी की? जी देखिए, अभी फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो इस तरह ही बताई जा रही है। फिलहाल जो उनका जो सर्जरी है वो बांगड़ के जो ओटी में है वो चलती हुई नजर आ रही है और जलदाय मंत्री महेश जोशी भी जैसे उनको सूचना मिली उसके बाद में वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके जो डॉक्टरों से विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है। जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि अभी तक उनकी जो हालत है वो किस तरह से बनी हुई है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही जो डॉक्टर्स हैं वो आए थे, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं राजीव बगरट्टा, वो ओटी से बाहर आए थे और उन्होंने जब उनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ब्रेन से जो ब्लड क्लॉट है वो निकाला गया है और इसके साथ ही ब्रेन के जिस हिस्से में हुआ है डैमेज उसे भी यहाँ से पूरी तरीके से जो ठीक है वो यहाँ पर किया गया है अभी। लेकिन उन्होंने बताया कि करीबन 1 घंटा और जो सर्जरी का जो काम है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा और 1 घंटे बाद में वो पूरी तरह से जो स्थिति है वो यहाँ पर बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक ये कहा कि जो स्थिति पूरी तरीके से है अभी भी वैसी है, बनी हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पहले से बजाय अब काफी हद तक जो रामेश्वर डूडी है उनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि अभी भी जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार जो सर्जरी है वो यहाँ पर करती हुई नजर आई है और भीड़ की जहाँ बात करें तो ओटी के बाहर ही जो गेट के बाहर जो उनके जो चिकित्सक हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एक अच्छी खबर यहाँ से देखने को मिले कि उनके जो सेहत में जो सुधार है वो यहाँ पर सामने आए। फिलहाल जो डॉक्टर की टीम है वो लगातार जो सर्जरी है वो कर रही है और 1 घंटा और इस सर्जरी के अंदर लगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सतवीर, पहले हार्ट सर्जरी भी हो रखी है और उसके बाद अब ब्रेन की सर्जरी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति फिलहाल गंभीर ही बनी हुई है। जी बिल्कुल, हार्ट की सर्जरी पहले भी हो चुकी है इनकी, तो इस कारण से थोड़ी सी जो परेशानी है वो यहाँ पर डॉक्टरों को हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से जो कंट्रोल में स्थिति लेने की जो बात है वो डॉक्टर की जो टीम है यहाँ पर कह रही है। खुद जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं राजीव बगरट्टा वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं अचल शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही उसकी जो टीम है वो संयुक्त रूप से यहाँ पर जो काम है वो करती हुई नजर आ रही है और खासतौर पे सर्जरी का जो सर्जरी है वो उनकी यहाँ पर ओटी में चल रही है। फिलहाल जो लोग हैं वो लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि रामेश्वर डूडी की सेहत जल्दी ठीक हो और वो जल्दी उनके बीच में आए और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो ईश्वर से जो मन्नतें हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं कई जगह प्रदेश भर में। क्योंकि जिस तरीके से अगर रामेश्वर डूडी की बात की जाती है तो वो एक बड़े कद्दावर नेता हैं और इसके साथ ही किसानों
से जुड़ी हुई हर समस्या को लेकर हमेशा तत्पर रहते थे, किसानों की बातों को आगे तक पहुंचाते थे और उनकी जो समस्या थी उनका निदान करने के लिए खुद सबसे आगे खड़े हुआ करते थे। इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो उनसे सीधे जुड़े हुए थे, तो ऐसे में उनकी जो मान्यता का जो चीज है वो बिल्कुल सामने देखने को मिलती है। तो फिलहाल उनकी जो सर्जरी है फिलहाल चल रही है और 1 घंटे के बाद में उनका जो प्रॉपर जो मेडिकल बुलेटिन है वो भी जारी किया जाएगा। उस दौरान ये पता चलेगा कि अब फिलहाल उनकी जो स्थिति है किस तरह की है। बिल्कुल सतवीर, लेकिन अभी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसके हिसाब से जैसा आपने भी बताया कि क्लॉट को निकाल दिया गया है और जिस जगह पर डैमेज हुआ था उसको रिपेयर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अभी जहाँ तक अभी जब सर्जरी के बीच में से जो राजीव बगरेटा है वो आए, उन्होंने खुद ने बताई है कि फिलहाल जो क्लोट है ब्रेन में से जो ब्लड का क्लोट था वो निकाल दिया गया है, जिसके कारण से जो ये ब्रेन हेमरेज हुआ था जिसके कारण से, और इसके साथ ही जो ब्रेन जो क्लोट है वो निकालने के साथ ही इसको जो जगह रिपेयर है उसको भी वहाँ पर कर लिया गया है जहाँ से जो डैमेज हुआ था। और ऐसे में माना जा सकता है कि पहले से काफी हद तक जो सुधार है वो धीरे धीरे होता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन खास तौर पे जब पूरी तरीके से सर्जरी यहाँ पर हो जाएगी उसके बाद में ये पता चल पाएगा कि हालांकि उनकी जो स्थिति है फिलहाल कैसी बनी हुई है। और अभी भी जो SMS का जो बांगड़ अस्पताल है वहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नेताओं का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। खुद जो जलदाय मंत्री हैं महेश जोशी वो भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी जो कुछ हिस्से में उनसे बातचीत की है, डॉक्टरों से उनकी किस तरह की जो तबीयत है उसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर ली है। खुद वो OT के बाहर बैठे हुए हैं और बार बार में डॉक्टरों से विचार विमर्श भी किया जा रहा है कि अब किस तरीके से उनके जो सुधार है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन माना जा सकता है कि सुबह जिस तरीके से जब वो घर पर थे उस दौरान जब ब्रेन हेमरेज हुआ, जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी तो उसके बाद में कार्यकर्ता उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे और जब स्थिति ज्यादा खराब होने के बाद में उनको तुरंत SMS अस्पताल में यहाँ पर लाया गया, जहाँ पर उनका भी जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार जो चिकित्सकों की जो टीम है वो जुटी हुई है, सर्जरी की जा रही है। पिछला करीबन 1 घंटे से ज्यादा का जो वक्त हो चुका है सर्जरी को, और अभी भी राजीव बगरेटा ने जिस तरीके से बताया कि 1 घंटा और सर्जरी को लग सकता है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये सर्जरी करीबन 2 से 2.5 घंटे तक चलने वाली है। और ऐसे में पूरी तरीके से जो स्थिति है वो उस समय बताई जाएगी जब पूरी तरीके से जब सर्जरी हो जाएगी तो उनका जो क्या बेहतर स्थिति है और किस तरीके से उन्हें रखा जाएगा इसके बारे में भी जो पूरी जानकारी है वो पूरी सर्जरी के बाद में पता चल पाएगी। लेकिन दुआओं का दौर प्रदेश में हर जगह चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह रामेश्वर डूडी है मिलनसार व्यक्तित्व रखते हैं और लोगों से जो मुलाकात है वो हमेशा मिलते रहते हैं। इसके साथ ही उनकी जो समस्या है उनको हमेशा आगे उठाने का जो काम है वो करते हैं। तो ऐसे में जो उनकी दुआओं का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जो लोगों से जो हमेशा जुड़े रहते थे वो भी उनके जो प्रार्थना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है फिलहाल जो स्थिति है वो तो अभी 10 की 10 बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो डैमेज हुआ था उसको यहाँ पर जो क्लोट है वो निकाल लिया गया है और जहाँ पर जबकि जो ब्रेन हेमरेज हुआ था उसको भी रिपेयर कर दिया। तो माना जा सकता है कि काफी हद तक जो स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब फाइनल जब पूरी तरीके से सर्जरी हो जाएगी तो उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल सतवीर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो SMS अस्पताल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का इलाज जारी है, तबीयत बेहद नासाज बनी हुई है और फिलहाल 1 घंटे तक जो सर्जरी चली उसमें राजीव बगरहट्टा ने जब बाहर आके जानकारी दी, मेडिकल बुलेटिन बताया, तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पर डैमेज हुआ था उसको रिपेयर कर दिया गया है, जो क्लॉट था उसको बाहर निकाल लिया गया है और करीब 1 घंटे तक अभी और सर्जरी चल सकती है।